State Legislative Council elections, withdrawal of candidature from council constituencies, राज्य विधान परिषद निर्वाचन हेतु परिषद निर्वाचन क्षेत्रों से अभ्यर्थिता की वापसी। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग के रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस को ही मान्य किए जावे। लर्निंग आउटकम्स, इस एजुकेशन वीडियो को पढ़ने के बाद पार्टिसिपेंट्स यह जान सकेंगे कि विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेचर की प्रोसीजर क्या है, विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेचर कब जमा किया जाना है, इसके संबंध में लीगल प्रोविजंस क्या हैं, किस फॉर्म के तहत विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेचर जमा किया जाना है, लिस्ट ऑफ कंटेस्टेंट कैंडिडेट्स किस तरह से तैयार की जाएगी। विड्रॉवल नोटिस इन फॉर्म 5, वैध रूप से नामांकित अभ्यर्थी अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकते हैं प्रपत्र 5 में नोटिस देकर। अभ्यर्थिता वापसी के लिए निर्धारित अंतिम तिथि को अपराह्न 3 बजे तक। अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि संवीक्षा दिवस के बाद का दूसरा दिवस होगा, जब तक कि उस दिवस सार्वजनिक अवकाश न हो। संवीक्षा की दिनांक और अगले दिवस विड्रॉवल नोटिस सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी समय जमा किया जा सकता है। रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के सामान्य कामकाज के घंटों के दौरान अपराह्न 3 बजे के पश्चात भी किसी भी दिवस अभ्यर्थिता वापसी की जा सकती है। विड्रॉवल नोटिस जमा करने के समय की गतिविधियों की वीडियोग्राफी की जाएगी। संबंधित नोटिस सार्वजनिक अवकाश पर नहीं लिया जाएगा। निर्धारित दिवस को अंतिम समय के पश्चात अभ्यर्थिता वापसी अमान्य है और इसका कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। आवेदन या नोटिस प्रपत्र 5 में अभ्यर्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होना चाहिए। केवल यह व्यक्ति ही इसे प्रस्तुत कर सकते हैं, अभ्यर्थी या उसका कोई प्रस्तावक या अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता। यदि नोटिस प्रस्तावक या निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो अभ्यर्थिता वापसी के नोटिस के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले प्रस्तावक या निर्वाचन अभिकर्ता को अभ्यर्थी द्वारा उसे अधिकृत करने के संबंधित प्राधिकरण पत्र को भी जमा करना होगा। फॉर्म 5 के निचले हिस्से में एक रसीद होती है। रिटर्निंग अधिकारी इसे भरकर नोटिस देने वाले व्यक्ति को सौंपेंगे। रिटर्निंग अधिकारी फॉर्म 5 के शेष भाग को सुरक्षित अपने पास रखेंगे। किसी अभ्यर्थी के एक बार वैध रूप से नाम वापस लेने के पश्चात उसे ऐसी अभ्यर्थिता वापसी को रद्द करने का अधिकार नहीं रहेगा और वह एक अभ्यर्थी के रूप में निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल नहीं रहेगा। फॉर्म 5 का प्रारूप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पब्लिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ विड्रॉवल इन फॉर्म 6, जैसे ही अभ्यर्थिता वापसी की वैध सूचना प्राप्त होती है, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसे फॉर्म 6 में एक नोटिस के रूप में प्रकाशित किया जाएगा और इस नोटिस को उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किया जाएगा। फॉर्म 6 का प्रारूप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, अभ्यर्थिता वापसी के अंतिम दिवस दोपहर 3 बजे के पश्चात निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची फॉर्म 7B में तैयार की जाएगी। अभ्यर्थियों के नाम वैध रूप से नामांकित अभ्यर्थियों की सूची के समान ही वर्णानुक्रम में 3 श्रेणियों यथा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या आपके राज्य की स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल या अन्य राज्य की स्टेट पॉलिटिकल पार्टी और निर्दलीय अभ्यर्थी के अंतर्गत होगी। ध्यान दें, इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय और राज्य पार्टी के बीच कोई पदानुक्रम नहीं है। फॉर्म 7B का प्रारूप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में विशिष्ट या प्रमुख स्थानों पर यह सूची चस्पा की जाएगी। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को यह सूची की प्रति प्रदान की जाएगी। यह सूची प्रत्येक मतदान केंद्र के बाहर मतदान के दिवस चस्पा की जाएगी।
फॉर्म 7B के बारे में सीईओ को तुरंत सूचित करें, जो कि राज्य के राजपत्र में प्रकाशित करवाएंगे। लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट इन केस ऑफ अनकंटेस्टेड इलेक्शन। निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति में भी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की सूची तैयार की जाएगी। इस एजुकेशनल वीडियो में हमने विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेचर को समझा। यदि आपको कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।